हेलो बच्चों, नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास में हम प्रश्नावली 4D के कुछ क्वेश्चनों को लेके आए हैं। इससे पूर्व वीडियो मैंने प्रश्नावली 4C के ऑल क्वेश्चनों को कंप्लीट करा दिया है। जिन विद्यार्थियों ने उसका क्वेश्चनों को नहीं कंप्लीट किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4D का। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों की मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। किस द्वारा ज्ञात करना है? सूत्र द्वारा। तो मैंने अभ्यास 4 मीन्स एक्सरसाइज 4 है 4D, इसके चैप्टर नंबर 4 में जो टोटल मैंने बेसिक बताया था वहां मूल सूत्र के बारे में जानकारी दे दी थी। वहां जाके आप लोग उसको वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न 1 से 5 तक हमको किसके माध्यम से ज्ञात करना है? मूल सूत्र द्वारा समीकरणों को ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 1 है, दे रखा है 2x² प्लस 14x प्लस 5 बराबर 0। सॉरी 5 नहीं है, यहाँ पे 9 दे रखा है। 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0 दे रखा है। तो यहां से सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें a, b और c का मान निकालना है। तो एक द्विघात समीकरण का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब बराबर में रखना होता है। तो ax² बराबर 2x², x² से x² कैंसिल हो जाएगा, a का मान क्या आएगा? 2 आएगा। bx बराबर 14x, x से x कट जाएगा, b का मान क्या आएगा? 14 आएगा। तीसरा c बराबर 9। पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने द्विघात समीकरण लिखा, फिर कंपेयर कराया मीन्स तुलना करा दिया है और a b c का मान निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल बता देंगे। तो मूल सूत्र का सवाल हमारा x में है, तो जो द्विघात समीकरण लगेगा जो मूल सूत्र होगा वो मूल सूत्र है श्रीधराचार्य का। श्रीधराचार्य नियम से श्रीधराचार्य का सूत्र होगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारा फार्मूला है। तो यहां मान रखते हैं x बराबर माइनस b का मान क्या है? 14 है, प्लस माइनस b², b का मान 14 मीन 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 और c का मान कितना है? 9 बटे कितना हो जाएगा? 2, a का मान 2। x बराबर माइनस के 14 प्लस माइनस 14 और 14 का गुणा करेंगे 196 आ जाएगा। 4 दूनी 8 और 8 नवा 72 बटे कितना होगा? 2 दूनी 4। यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब x बराबर क्या करेंगे? माइनस 14 ऐसे ही प्लस माइनस 196 में से 72 घटाना है। 6 में से 2 घटा देंगे 4 आ जाएगा, 9 में से 7 घटा देंगे 2 आ जाएगा और 1 बचेगा। 124 बटे कितना हो गया? 4। अब 124 का गुणनखंड करेंगे और उसको रूट से बाहर निकाल देंगे। 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 कम 2 और 31 से कम कितना हो जाएगा? 31। x बराबर माइनस 14 प्लस माइनस 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा? 31। 124 का हमने गुणनखंड कर दिया, अब बटे क्या है? 4 है। x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 14 प्लस माइनस, हमने बोला ये वर्गमूल का सिंबल है, इसके अंदर से क्या बाहर आएगा? जोड़ा बाहर आएगा। तो 2 यहां से बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा? रूट 31 बटे 4। यहां से क्या कॉमन हो रहा है? यहां शायद नीचे ना दिखाई दे इसलिए मैं यहां साइड में लगा देता हूं। यहां से कॉमन हो जाएगा x बराबर माइनस 14, सॉरी कॉमन क्या हो रहा है? 2 के पहाड़े में 14 आता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? माइनस 2 सते 14 प्लस माइनस 2 बाहर है तो रूट 31 बटेगा और बटे में क्या है? 4। 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। x बराबर क्या आया? माइनस 7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 2। इस प्रकार हमारा x का मान आ गया माइनस 7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 2। यहां से चाहें तो एक बार प्लस ले लें और एक बार माइनस ले लें तो x के कितने मान आ जाएंगे? 2 मान आ जाएंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए इसको रफ कर देते हैं, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं पहले।
क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 25x² प्लस 50x प्लस 12 बराबर 0। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को वहां नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम ए, बी और सी का मान लिखेंगे। तो ए और बी, सी का मान लिखने के लिए मैंने क्या बोला, अब देखिए अभी इसमें फार्मूला लगाया था, अब बोल रहा हूँ पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी होगा और तीसरा वाला सी होगा। यदि सवाल में एक्स है तो एक्स को छोड़ देंगे और सवाल में वाई है तो वाई को छोड़ देंगे। तो ए का मान कितना हो जाएगा 25 और बी का मान कितना हो जाएगा 50 और सी का मान कितना 12। प्लस में है तो कोई बात नहीं है, माइनस होगा तो लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए फिर से वही काम, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी का मान कितना है 50 है, प्लस माइनस बी का मान 50 हो जाएगा, 50 के घात 2 हो गया, माइनस 4a, a का मान 25 और c का मान 12 बटे 2a का मान 25 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा भाई माइनस 50 प्लस माइनस 50 को 2 बार लिख के गुणा करोगे तो 5 5 कितना होगा 25 और 2 0, 25 चौको 100 और 100 का 12 में गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 1200 बटे 25 दुना कितना होगा 50 हो जाएगा। चलिए देखिए x बराबर माइनस 50 प्लस माइनस घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1300 और बटे कितना है हमारे पास 50 है। अब 1300 का क्या करें, 1300 का गुणनखंड कर देते हैं, तो 1300 का गुणनखंड कर देंगे कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 2 छंग 12, एक बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, कितना बचा कुछ नहीं 0, 2 छंग 2 3 6 कुछ बचा नहीं, 2 दूनी 4 एक बचा, 2 पंचे 10। अब ये किससे कट जाएगा 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से, 5 36 2 बचा, 5 बचे 25। अब 5 एक कम, 5 एक बचा, 5 3 15 और 13 एक कम कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार x बराबर आएगा माइनस का 50 प्लस माइनस 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 5 और गुणे कितना है 13 अब बटे 50। इस प्रकार यहाँ मैं इसे रफ करता हूँ और इसको आगे हल करवाता हूँ। x बराबर माइनस का 50 होगा, हमने बोला ये वर्गमूल का सिंबल है, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट और रूट का मतलब वर्गमूल। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, 1 2 निकल आएगा, जोड़ा बाहर आता है और 1 5 बाहर आएगा, रूट में क्या बच जाएगा हमारा 13 बटे कितना है 50। तो x बराबर माइनस 50 प्लस माइनस 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और रूट 13 और बटे कितना हो गया 50। अब नीचे तो दिखेगा नहीं, बगल में सॉल्व करवा देते हैं। देखिए x बराबर कामन लेते हैं तो ऊपर 10 के पहाड़े में 50 आता है, 10 हो जाएगा कामन, 10 कामन लेंगे 10 बचे कितना 50 प्लस माइनस 10 कामन है क्या बचेगा रूट 13 अब बटे कितना है 50, 10 एक कम 10, 10 बचे कितना हो गया 50। तो x बराबर माइनस 5 प्लस माइनस रूट 13 अब बटे कितना होगा 5। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें, फिर इसका अगला क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करवा दें। चलिए आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में अभी तक दोनों क्वेश्चन x में थे, अब ये y में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले लिखेंगे 2y² प्लस 14y और प्लस 9 बराबर 0। हमने कहा हमें सबसे पहले मूल सूत्र लगाने के लिए a और b और c का मान निकालना है। पहला वाला a होगा, हमने बोला सवाल में x होगा x छोड़ देंगे और y होगा तो y छोड़ देंगे, b बराबर 14 और c बराबर 9। अब y में x में था तो x बराबर लिखते थे, y है तो y बराबर लिखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा 2a। तो y बराबर माइनस b का मान 14 प्लस माइनस b का मान 14 दे रखा है माइनस 4a का मान कितना है, a का मान कितना है 2, जोर से बोलो, c का मान कितना है 9 बटे 2 गुणे a का मान कितना है 2, y बराबर माइनस 14, 14 और 14 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 196, कितना होगा 196, 4 दूनी 8, 8 9 72 बटे 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अब y बराबर माइनस का 14 प्लस माइनस घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 124। ये क्वेश्चन नंबर एकदम पहले के जैसा लिखा हुआ है,
बट वो x में था और ये किस में है, y में। तो y बराबर -14 प्लस माइनस, इसका गुणनखंड करेंगे तो अभी आया था 2 दूनी 4 और गुणे 31 लिखा था, बटे 4 हो गया। चलिए y बराबर क्या कामन हो रहा है, माइनस का 14 होगा, जोड़ा मिल रहा है, 2 को बाहर लिख देंगे, 31 बटे कितना हो जाएगा 4। कामन क्या हो रहा है, 2 के पहाड़ में 14 आता है तो -2 कामन, सॉरी 2 कामन हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 सत्ते 14 प्लस माइनस 2 बाहर है रूट 31 बच जाएगा बटे 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार हमारा जो x का मान आएगा, सॉरी x नहीं है, y बराबर लिखा था -7 प्लस माइनस रूट 31 बटे, सॉरी रूट 31 बटे 2। इस प्रकार हमारा जो उत्तर आया -7 प्लस माइनस रूट 31 बटे 2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उसको सॉल्व करवाते हैं। तो जो इसका अगला क्वेश्चन 4 दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 4 है दे रखा है 2x² माइनस का 3x प्लस 4 बराबर 0। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, a b और c का मान निकालेंगे। तो x में है तो x को छोड़ देंगे, a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा -3। हमने बोला सवाल में माइनस लगा होगा तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा, कामा c बराबर 4। तो सूत्र द्वारा ज्ञात करना है, फार्मूला x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे 2a। x ऐसे ही, b का मान -3 है, -3 रख दिया, एक फार्मूले का माइनस एक उसका, प्लस माइनस b का मान है -3 -4, a का मान है 2 और c का मान है 4 बटे 2 और गुणे a का मान कितना है 2। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9 और 2 चौको 8, 8 चौक कितना होगा 32 बटे 2 दूनी 4। x बराबर 3 प्लस माइनस, अगर 32 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 23। तो यहाँ रूट के अंदर माइनस आ गया, एक काल्पनिक संख्या है, ये बाहर नहीं निकलेगा। अब इतने रहने दें, अगर चाहें तो एक इंटर में होता है i² का मान -1, अगर यहाँ वो लिखेंगे तो सम्मिश्र संख्या से बाहर आ जाएगी, बट इतना ही छोड़ देते हैं। x का जो मान आ गया हमारा कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट के अंदर -23 बटे 4। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे सॉल्व करवाते हैं। चलिए चलें चलें चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। अगला इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दे रखा है 2x² माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। यहां से हमें किसका मान निकालना है, a b और c का। a का मान क्या होगा 2, b का मान -5 और c का मान -24। ओके, इतना तो समझ गए। अब यहां से सीधी धराचार्य लगाना है, तो x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटे कितना हो जाएगा 2a। x बराबर माइनस, b का मान है -5, चलिए प्लस माइनस b का मान -5 है, -4a का मान दिया है 2 और c का मान दिया है -24 बटे कितना 2a का मान 2 है। चलिए देखते भाई, माइनस माइनस क्या हो गया +5 प्लस माइनस 5 बचे हो जाएगा 25 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 दूनी 8 और 24 अट्ठे कितना होगा, चलिए 8 चौक 32 का 2 हासिल आएगा 3, 8 दूनी 16 3 कितना हो गया 19, आ गया 192। 4 दूनी 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, अच्छा 8 दूनी 16 3 19 बटे 2 दूनी कितना 4। अब इसको हम जोड़ देते हैं, 5 प्लस माइनस 5 2 7 हो जाएगा, 9 2 11 और कितना हो गया, सॉरी ऐसे नहीं होगा,
5 2 7 और 9 2 11 का 1 1 और 1 217 हो गया, बटे कितना 4। अब 217 का यदि हम गुणनखंड करते हैं कुछ बाहर तो आएगा नहीं। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर आ गया 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 217 बटे 4। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो आइए इसको रफ कर देते हैं और इसका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 उसे कंप्लीट करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण। बेसिक में मैंने बता दिया था, जहां भी लिखा होगा मूलों के लक्षण लिखा हो, क्या लिखा हो, मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति, उसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, विविक्तकर का लगेगा। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है, इतना लगेगा। तो चलिए मैं इसे रफ करता हूं और सॉल्व करवाता हूं। मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6 से कितने तक, 12 तक मैंने उतने ही लिख रखे हैं। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है वो दे रखा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बट्टे को खत्म कर देंगे। तो कभी भी x का गुणा, इन सब का गुणा कहाँ होता है, अंश में। तो एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस x/3 प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करें, हर बराबर कर दें। तो यहाँ 1 लिखे बराबर में 0, तो 2 3 कितना होगा 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर लिखेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, बटे वाले से भाग दोगे, 2 3 6 3 आया, प्लस x लिखोगे गुणे का चिन्ह लगाओगे, 3 दूनी 6 प्लस 1 लिखोगे गुणे का चिन्ह लगाओ, चिन्ह लगाओ, 1 का 6 में गुणा करो क्या आएगा, भाग दोगे तो 6 आएगा बराबर 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 6 कम 6, 6 का उसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 0। अब यहां से सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, ए बी और सी का। ए का मान 3, बी का मान 2 और सी का मान 6। हमने बताया सवाल में x होगा, x को छोड़ देंगे, y होगा, y को छोड़ देंगे। अब मूलों की लक्षण प्रकृति बताना है, तो विविधकर लगाएंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हमने शर्तें बता रखी। तो b का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 6 बराबर कितना 0। 2 दूनी 4, ऐसे नहीं करते, सीधा विविधकर रखते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 3 और c का मान 6, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 6 72, कितना आएगा माइनस का 68 आ गया, जो 0 से क्या है छोटा है। और जब 0 से छोटा आ जाएगा तो वो मूल वास्तविक समान नहीं होगा, जब समान नहीं होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे, काल्पनिक है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यानी डी का मान क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए तो काल्पनिक होगा, 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा, वास्तविक होगा। उसके मूल 2 है जो असमान होंगे, अगर 0 के बराबर आ गए तो मूल वास्तविक और समान होगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए इसे रफ करते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 उसको कंप्लीट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। सर्वप्रथम क्या करेंगे, a और b का मान और c का मान निकालेंगे। a हो गया, b का मान माइनस 4√3 और c का मान क्या है 4 है। तो d बराबर क्या लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4। a का मान कितना है, a का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है 4। तो माइनस 4√3 को 2 बार लिख के गुणा करोगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16। और रूट के अंदर संख्या सेम होती है तो रूट क्या होता है हट जाता है, 16 कितना आएगा 48। अब देखिए 4 3 12 और 12 चौक 48। अब ये क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। और जब 0 के बराबर आ जाएगा तो इसके मूल क्या होंगे, मूल बराबर होंगे, बराबर होंगे। अब जब बराबर है तो इसके 2 मूल आएंगे। मैंने फार्मूला क्या बताया था, माइनस बी बटा 2a, और एक बार नहीं 2 बार। देखिए b का मान है
-4√3/2, ए का मान है 3, कामा -4√3/2, ए का मान है 3, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4√3/2 6, कामा माइनस माइनस प्लस 4√3/2 6, 2 दूनी 4 और 2 6, 2 दूनी 4 और 2 6। इस प्रकार जो हमारा मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2√3/3, कामा 2√3/3। अब यहां से हम 2√3 ऐसे ही इसको लिख सकते हैं √3 गुणे √3, 2√3/√3 गुणे √3, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो रूट क्या होगा, हट जाएगा, एक रूट से एक रूट कट गया तो आएगा 2/√3 और कामा 2/√3 जब मूल बराबर आएंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है 4x² + 12x + 9, 4x² + 12x + 9 बराबर 0। सबसे पहले ए बी सी का मान लिखना है। ए का मान 4 है, बी का मान 12 है और सी का मान क्या है 9। तो फार्मूला क्या होगा, d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना है 12 - 4, a का मान 4 और c का मान 9। तो 12 पर हम कितना होगा 144, 4 चौक 16, 16 9 144, क्या आ गया 0 के बराबर आ गया। तो ये जो इसका मान आएगा तो वास्तविक आएगा, क्या आएगा वास्तविक, और जो उसके दोनों मूल आएंगे वो क्या आएंगे समान आएंगे। तो मूल वास्तविक समान आएगा, मतलब इसका फार्मूला क्या है -b/2a और -b/2a। दो बार हल करना है केवल हमें, एक को हल करता हूं और एक को लिख देता हूं। माइनस b का मान कितना है 12, 2 a का मान 4, कामा 12 2 a का मान 4, 4 3 12, तो 4 3 कितना 12, तो हो जाएगा -3/2 और कामा -3/2। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है 7x² - 3x + 2 बराबर 0। सर्वप्रथम ए बी सी का मान निकालना है। हमने बोला सवाल में ए होगा, x होगा तो x छोड़ देंगे, y होगा तो y छोड़ देंगे। a का मान 7 हो गया, b का मान -3 और c का मान 2 है। विविध कर लगाएंगे, d बराबर b² - 4ac। b का मान -3 दिया है, 4, a का मान 7, c का मान 2, माइनस माइनस प्लस 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, 8 7 56, कितना बच जाएगा 6, 9 है तो 16 में से 9 जाएगा 7, यानी माइनस का 47। तो क्या आ गया 0 से छोटा आ गया, और जब 0 से छोटा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा फिर काल्पनिक आ जाएगा, इसके दोनों मूल भी नहीं निकल के आएंगे। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो यहां से a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान -3 और c का मान 5। तो d बराबर क्या होगा b² - 4ac। मूलों का लक्षण बताना है, मूलों की प्रकृति बतानी, तो बस इतना ही लगाना है हमको। b का मान -3 होगा, 4, a का मान 2 और c का मान 5। माइनस का 2 बार गुणा करेंगे, प्लस 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, कितना आ गया माइनस का 31। और जब माइनस का 31 आ जाएगा तो ये क्या आ गया 0 से छोटा आ गया। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में लिखे तो काल्पनिक लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं वास्तविक मूल्यों का अस्तित्व नहीं है। ऐसे लिख दें वास्तविक मूल्यों का अस्तित्व नहीं है, मतलब क्या होगा इसका, ये काल्पनिक है। क्या है काल्पनिक है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो चुका है। 10 मिनट और
चलिए इसे रफ करते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसको कंप्लीट करवा देते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से सर्वप्रथम किसका मान निकालेंगे, ए बी और सी का। ए का मान 2 हो गया, बी का मान -6 और सी का मान 3। तो विविध कर क्या लगेगा, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3। तो माइनस का 2 बार गुणा करोगे प्लस 6 6 36, 4 दूनी 8, 8 3 कितना होगा 24, 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, कितना आ गया 12 आ गया। तो जब 12 आ गया तो जिसे वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा विभिन्न मूल होंगे। क्या होंगे, विभिन्न मूल। जब विभिन्न मूल होगा तो विभिन्न मूल निकालने के लिए फिर हमें इससे आगे सिरदराचार लगाना पड़ेगा, हम यही छोड़ देते हैं तब तक। यहाँ तक करेक्ट है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 पे कंप्लीट हो गया। तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। आइए अभी तक इस बोर्ड पे जो क्वेश्चन हमने लिख रखा था 12, उसका लास्ट का क्वेश्चन होगा ये। 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 4x² प्लस का 3x प्लस 7 बराबर 0। सबसे पहले हमने क्या बोला, ए बी और सी का मान निकालना है। तो ए और बी सी का मान निकालने के लिए पहला वाला ए होगा, दूसरा वाला बी होगा, तीसरा वाला सी होगा। तो डी बराबर क्या करेंगे, b² माइनस 4ac इतना होगा केवल। तो बी का मान कितना है 3 दे रखा माइनस 4, ए का मान 4, सी का मान 7, 3 3 9, 7 चौक 4 चौक 16 होगा, 16 सत्ते 112, 7 छंग 42, 7 एकम 7 4 11, 112। 112 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 12 होता है, यानी 103 आ गया माइनस का, जो कि 0 से क्या है छोटा है। जब 0 से छोटा है तो ये क्या होगा, काल्पनिक होगा। दूसरे शब्दों में कह दे इसका वास्तविक मूल नहीं है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपका ही फायदा होगा। जब भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।